हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए आज कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन क्वेश्चनों में आपके जीआई टैग, जातिवाद, ठीक है, जो आपकी वैसी जातियां जो जंगलों में रहती हैं, आदिवासी, उनसे संबंधित क्वेश्चन रखे गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन से मिलकर आपको 2 या 3 क्वेश्चन भी नए बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि उन क्वेश्चनों की ओर हम हमेशा से चल रहे हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम और उनको आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। रिसा, रिसा ये एक जनजाति है, किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है, ठीक है। तो जो लोग आदिवासी हैं वो एक कपड़े जो पहनते हैं उसको बोलते हैं पोशाक, और उसमें उस पोशाक का नाम रखा क्या है, रिसा, ठीक है। जिससे हाल ही में क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आप आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में किस पोशाक को जीआई टैग मिला, तो उसमें आपका रिसा ऑप्शन हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो रिसा आदिवासियों को टैग मिला वो किस राज्य संबंधित है, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। तो ये मेघालय नहीं, गोवा नहीं, असम नहीं, ये कहाँ से रहती है, त्रिपुरा के क्षेत्र में रहती है। कहाँ पे रहती है, ये जनजाति त्रिपुरा के क्षेत्र में रहती है, जिसे हाल ही में उसकी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये हरियाणा के हिसार में की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है, हरियाणा के हिसार में, ठीक है। हरियाणा का एक जिला है हिसार, वहां पे स्टेनलेस स्टील का पहला प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, ठीक है। तो ये आपकी सुमन कुमारी बनी। कौन बनी है, सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला फर्स्ट है, जो फर्स्ट होती है वो अक्सर पूछी जाती है। आगे चलते हैं। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। अब इसका नाम चूंकि समुद्र लक्ष्मण है तो ज्यादातर लोग इसमें श्रीलंका पे जाएंगे। वो सोचेंगे कि श्रीलंका और भारत ही जो है रामायण संबंधित है, लेकिन नहीं, राम का मंदिर भी वहां पे है और वो रामायण संबंधित भी है। उस देश का नाम क्या है, मलेशिया। क्या नाम है, मलेशिया। तो किसके साथ में समुद्र लक्ष्मण हुआ, मलेशिया के साथ में भारत का हुआ। आगे चलते हैं। किस राज्य में देश का प्रथम सेमी कंडक्टर फैब स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर फैब का मतलब होता है कि ना तो वो पूरा कंडक्टर हो बिजली का, ना ही वो हो। और सेमी, यहाँ पे सेमी का वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर का मतलब है कि आधा गवर्नमेंट का और आधा प्राइवेट में, या कुछ पार्ट प्राइवेट का कुछ उसमें। तो ये फैब स्थापित किया गया है गुजरात में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, गुजरात में, क्योंकि मोदी जी गुजरात के हैं तो वो वहीं के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और वो गुजरात में स्थापित किया गया है। आगे की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 पायलटों के नाम की घोषणा की और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। इन पायलटों के नाम क्या हैं, ठीक है। तो इन पायलटों के नाम में अगर आप आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। ये पायलट है हमारे पी बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला, ठीक है। तो ये चारों नाम क्या क्या हैं, पी बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला। आगे चलते हैं। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको पता है कि लोकपाल बहुत चर्चा में रहा है, जब से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तब से वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। और उसी के वो किसको नियुक्त किया गया, तो अजय
राव खानविलकर, ठीक है, अजय मणि राव खानविलकर। और ये क्या थे, तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में किया? तो ऐसे ही बोलते तक हमारा शिक्षा मंत्री कौन है, SIC का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपका किया था उड़ीसा में। कहाँ पे किया था? उड़ीसा में। उड़ीसा में चुनाव होने वाले थे तो वहां पे किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्कधाम, ठीक है, कल्कधाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो ये जिला आपका संबल है। कहाँ पे? संबल जिले में इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि धार्मिक भी है वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेठ ओखा बेट को जोड़ने वाला पुल, जो भारत का सबसे लंबा केबल पुल है, का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये उद्घाटन भी उन्होंने कहां पे किया है? तो ये उद्घाटन उन्होंने किया है गुजरात में, ठीक है। कहां पे किया है? गुजरात में किया है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और लगातार करते रहें। पेपर में जो भी होगा वो अच्छे से आएगा और आप उसको अच्छे से तैयार करते रहें। धन्यवाद।